पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां बहुत गुणवती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविजयनी हो। अतः सर्वशक्ति स्वरूपा पुत्री की कामना लिए प्रजापति दक्ष कठिन तपस्या में लीन हो गए। उनकी वर्षों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवती आद्या प्रकट होकर बोली, हे प्रजापति दक्ष, मैं तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन देती हूँ। दक्ष के आग्रह पर देवी आद्या बोली, हे प्रजापति दक्ष, कालांतर में मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः बाद में स्वयं भगवती आद्या सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म ली, जो दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक एवं आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी आश्चर्य एवं विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई, तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे दक्ष, आपकी पुत्री सती स्वयं आद्या शक्ति के अवतार हैं और शिव आदि पुरुष हैं। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ करवा दिया। फिर देवी सती कैलाश जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के उत्थान के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवताओं के साथ भगवान शिव भी उस सभा में उपस्थित थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए तथा दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने इसे अपना अपमान समझ लिया और उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शक्र ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने महायज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? इस बात पर देवी सती मन ही मन सोचने लगी। फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। फिर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है और आपके पिता वैसे भी मुझसे बहुत नाराज हैं। हो सकता है वे आपको भी अपमानित करें, क्योंकि विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए। विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है, पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन देवी सती मैके जाने के लिए हट करती रही। उनकी प्रबल इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें मैके जाने की अनुमति दे दी। फिर महादेव की अनुमति पाकर देवी सती वीरभद्र नामक गण के साथ अपने पिता के घर गयी। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने स्वयं उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं, और तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघांबर हैं। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है, वह तुम्हें बाघांबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के द्वारा अपने पति के लिए कठोर कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के स्थान देखे, किंतु भगवान शिव का स्थान नहीं था। सती भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, हे पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग एवं स्थान दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वो देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य ही नहीं। उसे कौन मान्यता देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओम।
मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ, मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। फिर सती पृथ्वी, आकाश और देवताओं को सुनाते हुए कहती हैं, मेरे पिता दक्ष ने मेरे स्वामी का अपमान किया है, इसलिए मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली और हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे तथा वे उछल-कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। जब भगवान शिव ने सुना, तो वे प्रचंड आंधी की भांति जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने काम विजेता भगवान शंकर के मन को भी व्याकुल कर दिया और वे बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्म की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा थम गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के हर प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम, त्राहिमाम। तब इस भयानक संकट को उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े और भगवान शिव का मोह भंग करने के लिए अपने चक्र से देवी सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए, तो भगवान शिव पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ गए और पुनः सृष्टि के सारे कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हम और बेहतर एवं रोचक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।